परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है कि एक बार फिर से हम प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें और जो उसकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। हम आज की सुबह के लिए, इस डिवोशन की तैयारी के लिए अपने मनों को तैयार करें और प्रभु की उपस्थिति का एहसास कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, दुआ करेंगे। प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं आज की सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि रात्रि का मीठा विश्राम आपने दिया, अपनी सुरक्षा हमें दी, अपनी निकटता हमें दी, अपने प्रेम का एहसास आपने हमें दिया ताकि परमेश्वर हम आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा होता देख सके। अब तक संभाला इसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है आपकी सुरक्षा हर कदम पर साथ बनी रहे, हम आपकी निकटता में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, कोरोना का प्रकोप प्रभु यीशु के नाम से दूर हो प्रभु जी। हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो, उनको अपने हाथों में ले अपनी उपस्थिति का एहसास दे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ भी हो, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। इन दिनों जो समस्या हैं प्रभु, वो समस्याएं आपके नाम से सुलझ सके और सब कुछ आपकी योजना में प्रभु जी पूरा हो सके और पिता परमेश्वर प्रदेश उन्नति पाए, खुशहाली आए और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कोरोना है उसको आपके नाम से हमारे प्रदेश से, देश से समाप्त हो सके और पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले, हमारे देश में शांति आए, भाईचारा आए और हम और अधिक आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इस गीत के द्वारा हमने आशीष को प्राप्त की है और मेरा विश्वास है कि ये डिवोशन आप सबको उत्तम आशीष दे रहा होगा। आज सुबह
एक और विषय को लेकर मैं आपके चरणों आपके साथ हूँ। परमेश्वर इसके द्वारा भी हम सबको बहुत आशीष देगा ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। असफलता अनुशासन, असफलता के अनुशासन, कैसे हम असफलताओं में अनुशासित रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं। कहता है नीति वचन उसका 24 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है। 15 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 15 और 16 पद में, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, आमीन। ये वचन जो है राजा सुलेमान अपने नीति वचन में इस बात को लिख रहा है। राजा सुलेमान इस बात को स्पष्ट करता है, जो उस दुनिया का सबसे ज्ञानवान व्यक्ति था, जो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हुआ और आज भी उसके बराबर कोई धनवान व्यक्ति नहीं हो पाया है। वो कहता है, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास स्थान को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ। धर्मी के दुष्ट को इस बात की हिदायत दी गई है कि तू धर्मी के निवास स्थान को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं, वो कभी नहीं उठ पाएंगे। आज की सुबह ये चुनाव हमें करना है कि हम दुष्ट के साथ या धर्मी के साथ अपने व्यवहार को जोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ व्यवहार जोड़ना चाहते हैं या शैतान के साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन जीवन में जब असफलताएं आती है, उनके द्वारा भी परमेश्वर चाहता है हम अनुशासित रहें, हम अपने आप को नियंत्रित करें, हम अपने आप को कंट्रोल करें, हम उन नियमों का पालन करें और उसके अनुसार चलें। यहाँ लिखा है, यदि हम इन सारी बातों को देखते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, रोमियो 8:28 इस बात को कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है हर समय, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 14 पद में ये स्पष्ट दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमारा परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में जय देने वाला परमेश्वर है, परिस्थिति चाहे कैसी हो। इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। परमेश्वर हमें जयवंत करना चाहता है। रोमियो 8 उसका 37 पद में 28 के बाद रोमियो के लेखक पौलुस फिर कहता है कि जो हम तो इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्यार किया है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम तो जीत की ओर जा रहे हैं, हम सफलता की ओर जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते ओर जा रहे हैं। यदि असफलता भी आती तो उसमें भी हमें अनुशासन रहते हुए परमेश्वर की महिमा कान बनना है। एक ऐसा मसीह या विश्वासी जो जीवन में कभी असफल नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी विश्वासी या अविश्वासी जीवन में असफलता प्राप्त नहीं करते हो। जीवन में असफलता आती है, यद्यपि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उसकी संतान पराजित हो या पराजय को देखे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि इसके लोग पराजित हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इसके लोग आगे बढ़ें। इन असफलताओं को हमारी भलाई के लिए ही हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है। ये जो असफलताएं हमारे जीवन में आती, जो समस्याएं आती है, जिनमें हम गिरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से प्रभु क्या करता है, हमें उठा देता है। परमेश्वर का वचन लोगों को, पुरुष और महिलाओं को इस बात के लिए कहता है, उनकी जीवनों की आत्मकथाएं देखते हैं, उनकी गवाहियों को जब हम देखते हैं उसमें इस बात को पाते हैं जो ठोस प्रमाण हमें प्रमाणित करती है कि कोई भी परमेश्वर की असफलता के अनुशासन से अलग नहीं रह सकता, कोई नहीं बच सकता। परमेश्वर के अनुशासन में हमें रहना ही पड़ेगा, परमेश्वर के अनुशासन में हमें जीवन बिताना ही पड़ेगा। परमेश्वर क्योंकि हमारे जीवनों में असफलता आने देता है, परमेश्वर आने देता है। ऐसी हमें लगता है कि हम टूट गए, ऐसा लगता है कि हम बिखर गए, लेकिन परमेश्वर इन असफलताओं में को हमारे जीवन में आने देता है। इसके 5 कारण हैं।
इसके 5 कारण। पहला कारण है, हमें नम्र बनाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में असफलताएं लाता है ताकि हम और नम्र बन जाए। हो सकता है हमारे अंदर घमंड हो सकता है हम घमंड से चल रहे हो। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसके 18 पद में हम इसको बहुत आसानी से देखते हैं। जब सभी बातें सुचारू रूप से ठीक चल रही होती है और सफलता हमारे कदम चूम रही होती है तो यह स्वाभाविक है कि हम घमंड से फूल जाते हैं। हम घमंड से फूल जाते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है, चारों तरफ से अच्छा हो रहा है, तब हम घमंड से भूल जाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के घमंड का विरोधी है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 5 पद में कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के घमंड का विरोधी है। यदि असफलता ही एक महत्व उपाय है कि हम झुककर वह नम्रतापूर्वक चले तो उन्हें हमारे जीवन में आने की अनुमति देने में झिझकता नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं झिझकेगा। यदि आप दीन बन रहे हैं, आप नम्र बन रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। यदि आप दीन नहीं है, घमंड से चल रहे हैं, तो परमेश्वर इन असफलताओं को जीवन में आने देगा, वो आने देगा। दूसरी चीज है, हमें बुद्धिमान बनाने के लिए हमें नम्र बनाने के लिए, दूसरी चीज है हमें बुद्धिमान बनाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में असफलता आने देता है। कई बार असफलताओं में टूट जाते हैं। जब हमारे जीवन में पराजय या असफलताएं नहीं होती है तो हम सफलता का श्रेय अपनी होशियारी को, अपनी चतुराई को, अपने ज्ञान को, अपनी पढ़ाई को देते हैं, अपनी चीज़ को देते हैं। बोला मैं जो कुछ हूँ मैंने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल प्रश्न करती है, क्या तू ऐसा मनुष्य को देखता है जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है? कोई नहीं बुद्धिमान। बाइबल इस बात को कहती है, क्या तू ऐसे मनुष्य को देखता है जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है? तो उससे अधिक आशा मूर्ख से की जाती है। नीति वचन उसका 26 अध्याय उसके 12 पद में कहता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। पराजय और असफलताएं हमें अपने मार्गों का पुनर्अवलोकन करने के लिए कहती है, हमें दोबारा सोचने की कहती है। जब असफलताएं आती है तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, हम फेल क्यों हुए हैं, हम इन परीक्षाओं में असफल क्यों हैं, उसमें कैसे हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए परमेश्वर फिर से अवलोकन करने के लिए कहता है, ताकि हमें जाने कि जो हम जानते हैं वह उससे बहुत कम है जो हम जानते नहीं हैं। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को सरसरी नज़र से पढ़ते हैं। हमने 1 साल में ज्ञान प्राप्त करने की, 2 साल में ज्ञान प्राप्त करने, 3 साल में सोचते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के साथ हमारा गहरा रिश्ता होना चाहिए, गहरा रिश्ता होना चाहिए। रोज प्रभु हमें घिसता है। तीसरी चीज़ कहता है, हमें दयालु बनाने के लिए ये असफलताएं जीवन में आती है ताकि हम दयालु बन जाएं, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन जाएं, एक दूसरे के साथ और अधिक दयालु बन जाएं। परमेश्वर ऐसे लोग से सख्त व्यवहार करता है, ऐसे लोगों से बहुत सख्ती से पेश आता है, ऐसे लोगों से बहुत शक्ति, उनके प्रति शक्ति दिखाता है, सख्त हो जाता है, जो दूसरों को सख्त व्यवहार करते हैं, जो दूसरों से तो चाहते हैं उनसे प्यार ले, लेकिन खुद प्यार देना नहीं चाहते। दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारी आज्ञा का पालन करे, लेकिन हम किसी की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते। उनसे परमेश्वर बहुत सख्त होता है पर अपने प्रति कोमल होता है। व्यक्ति कोमल होता है, लेकिन दूसरे के प्रति वो कठोर होता है। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर प्यार नहीं करता। हम तो चाहते हैं कि सारा प्यार हमें मिल जाए, लेकिन हम अपने प्यार में से एक बूंद भी अपने दूसरे लोगों को ना दें। ये बहुत, इससे परमेश्वर बहुत सख्ती से हमारे साथ पेश आता है और इससे इस चीज़ को अपनी दृष्टि में क्या करता है, हम कई बार अपने जीवन को इस बात का बना देते हैं। वो कहता है, एक तरफ से पतरस की पराजय ही उसे अपने भाई की सेवकाई के लिए योग्य बनाती है। जब पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, पराजित हुआ, इसलिए उसको तैयार किया गया। लूका उसका 22 अध्याय और उसके 32 पद में कहता है, जब हम परमेश्वर की दयालुता को चख लेते हैं तब हमें ज्ञान हो जाता है हमें परमेश्वर सहकर्मियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ हम किस रूप से चलना चाहिए। 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसके 4 पद में हम इस बात को देखते हैं। चौथी बात कहता है, हमें पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर हमें पवित्र बनाना चाहता है। जब एक धर्मी पुरुष गिर जाता है तो वह हमेशा विश्लेषण करता है। वो सोचता है कि मैं क्यों गिरा हूँ, ये समस्या आई थी, ये परेशानी आई थी तो क्यों आई है, वो विश्लेषण करता है।
वो अपने जीवन को तोलता है, वो अपने जीवन को नापता है और उसके कारणों को दूर करने की कोशिश करता है। यही है विश्वासी का कार्य। यदि वो गिर भी जाता है, यदि वो असफल भी होता है, तो वो सोचता है, विचार करता है कि कहाँ कमी आई है, और इसलिए इस प्रकार वह व्यवहारिक जीवन में और अधिक धार्मिक बनता जाता है, परमेश्वर के साथ धर्मी बन जाता है। दूसरा कुरिन्थियों का 7 अध्याय उसके 10 और 11 पद में इस बात को हम पाते हैं। असफलताओं से जो सबक हमें मिलता है वो हमारी सफलता करता है। असफलताओं से जो सबक मिलता है, जो सीख हमें मिलती है, वो हमें सफलता की ओर ले जाता है कि हम शैतान के प्रहारों को से कैसे चौकन्ने रहें। शैतान जो चारों तरफ से हमें घेर लेता है, शैतान जो चारों तरफ से हमें गिराना चाहता है, उस शैतान के उन प्रहारों से, उन तीरों से हम क्या करें? अपने आप को बचाकर। आखिरी चीज़ कहता है, हम दूसरों पर निर्भर बनने के लिए, हमें दूसरों पर निर्भर बनाने के लिए समस्या आती है। साहब, हम सोचते अपने आप में हम सब कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें दूसरों की भी आवश्यकता होनी चाहिए। हम अपने आप में कुछ नहीं, बिना परमेश्वर के आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन बिना किसी की सहायता के हम आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में यदि उदाहरण दिया जाए, एक बच्चा जब बढ़ता है तो माँ बाप की सहायता से बढ़ता है। परमेश्वर की सुरक्षा तो है, लेकिन परमेश्वर ने माँ बाप को जिम्मेवारी दी है। एक जानवर का बच्चा भी, एक पक्षियों का बच्चा भी अपने माँ बाप पर निर्भर रहता है। उसको दाना खिलाते, उसको तैयार करते, उड़ने लायक बनाते, और जब उड़ने लायक हो जाता है, उकाव पक्षी ऐसे ही करता है, अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है, अपने बच्चों की सुरक्षा करता है। और जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब वो उड़ना सीखने लगते हैं, तब वो क्या करता है? घोंसले को तोड़ देता है और तोड़कर उनको अपने पंखों बिठाकर ऊंचाई पर ले जाता है और छोड़ देता है वहाँ से। ये उनकी ट्रेनिंग होती है। उनको मारने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन उनको सिखाने के लिए करते हैं, सिखाने के लिए, ताकि और मजबूत हो जाए। और वो जवान उकाव जो है सबसे मजबूत उड़ता है। इसलिए वो कहता है, जब तक हम बुरी तरह असफल नहीं हो जाते, जब तक हम बुरी तरह असफल नहीं हो, तब तक हम ये महसूस नहीं कर पाते कि हमें स्वयं की नहीं, परंतु दूसरों की मदद की आवश्यकता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा, अभी तो पैर भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, बीमारी भी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ ठीक है। लेकिन परमेश्वर में तोड़ता है, हमें असफल करता है और असफलता की ओर लेके जाएगा वो, और वहाँ लाकर तब वो हम देखेंगे हमें दूसरों की आवश्यकता है, मदद की जरूरत है। यीशु की देह का कोई भी सदस्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। शरीर, आत्मा जो इस शरीर में जुड़ी हुई है, जो हाथ जुड़ा है, वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। शरीर के साथ नहीं है तो एक पेड़ यदि टहनी उसके साथ जुड़ी ना हो तो कुछ नहीं कर सकती, तभी वो फल ला सकती है। बिना हर सदस्य को दूसरे सदस्य के सहारे की आवश्यकता है। कलीसिया में भी हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। इफिसियों का 4 अध्याय 15 और 16 पद में कहता है, और इस बात को स्पष्ट कर रहा है। परीक्षा की घड़ी में यीशु को अपने चेलों की संगति की जरूरत महसूस हुई। जब उस समय गत्समी के बाग में वो था, उसने अपने चेलों को लिया और उनसे उनके 3 झुंड बनाए और उनको कहा, प्रार्थना करो। 8 एक जगह चेले रखे, 3 एक जगह, एक झुंड में लाए, और अकेला जाके 3 झुंड बनाए। खुद ने प्रार्थना करी, 3 चेलों को अलग रखा और 8 चेलों को अलग रखा। यीशु को भी जरूरत पड़ी संगति की महसूस हुई, लेकिन पतरस ने डींग हाकी कि वह यीशु के पीछे चलेगा, भले ही उसे सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। आज मुझे और आपको ये जरूरत है। हमें मालूम है कि कौन विजयी हुआ और किसे हार का मुंह देखना पड़ा। पतरस हारा, लेकिन परमेश्वर हमें जीत का जीवन देना चाहता है। असफलताओं के साथ भी वो हमें सिखाना चाहता है। असफलताओं में भी परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष से भरना चाहता है, ताकि हम उसकी आशीष को प्राप्त करें और उसके नाम को धन्य कह सकें। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का हाथ आप सब पर रहे। और इस गीत को सुनेंगे भाई मनोज मिश्रा के द्वारा, ताकि हम इसके द्वारा भी आशीष को प्राप्त करें। और मेरा विश्वास है कि आप सब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने मित्रों को भेजें और सब्सक्राइब भी इसको करें, ताकि हम और अधिक लोगों तक पहुँच सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। थैंक यू सो मच।
जीवन